आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की सुद्म संरक्षक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के प्रचोदयात् शब्द के अंतिम अक्षर त की व्याख्या शिष्टाचार और सहयोग नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। शिष्टता, सभ्यता, आदर, सम्मान और सहयोग की भावना मानव जीवन की सफलता के लिए आवश्यक बातें हैं। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उसका प्रभाव केवल उन्हीं पर नहीं, अन्य अनेक लोगों पर भी पड़ेगा। वे भी उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार एक श्रृंखला भलाई या बुराई की चल पड़ती है और उसका वैसा ही प्रभाव जन समाज पर पड़ता है। शिष्टाचार और सद्व्यवहार के तत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम मानव जीवन में सहयोग की भावना की उपादेयता को समझें। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने आप पूर्ण नहीं है। एक दूसरे के सहयोग के सुदृढ़ आधार पर संसार की समस्त प्रणाली टिकी हुई है। यदि यह प्रणाली टूट जाए तो मनुष्य को फिर आदिम युग में लौटना पड़ेगा। गुफाओं में नंग धड़ंग रहकर कंदमूल फलों पर निर्वाह करना पड़ेगा। इस समय तक हुई वर्तमान प्रगति का लोप हो जाएगा। संसार में मनुष्य ने आज तक जो आश्चर्यजनक उन्नति की है और समस्त प्राणियों को अपने वश में करके वह जो प्रकृति का स्वामी बन बैठा है, उसका मूल सहयोग की प्रवृत्ति में ही है। इसके फल से उसमें एकता शक्ति, मिलन शक्ति, सामाजिकता, मैत्री की भावना आदि का आविर्भाव हुआ और उसकी शक्ति बढ़ती गई। मनुष्यों ने आपस में एक दूसरे को सहयोग दिया, अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को आपस में मिलाया। इस मिलन से ऐसी ऐसी चेतनाएं, सुविधाएं उत्पन्न हुई जिनके कारण उसके उत्कर्ष का मार्ग दिन दिन बढ़ता गया। मैत्री भावना के प्रसार, विस्तार या उन्नयन से न केवल व्यक्ति विशेष की आध्यात्मिक प्रगति होती है, बल्कि उसके शांतिपूर्ण विचारों से विश्व का वातावरण भी प्रभावित होता है और उस व्यक्ति की भी उन्नति होती है जिसके की प्रति वह व्यक्ति अपने विचारों को संचालित करता है। इस तरह उस व्यक्ति के चारों ओर एक वातावरण तैयार हो जाता है जिससे कि उस व्यक्ति के लिए विश्व से तादात्म्यता की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उपस्थित होने लगती हैं। सहयोग की वृद्धि करने और उसे स्थायी बनाने का मुख्य साधन उत्तम व्यवहार है और उत्तम व्यवहार का एक बहुत बड़ा अंग शिष्टाचार है। मनुष्य शिष्टाचार के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय देकर उनको अपना मित्र, सहायक, हितैषी या अनुगामी बना सकता है। सचमुच शिष्टाचार युक्त मधुर वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। यह बहुमूल्य खजाना है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। जिस तरह अधूरे विद्युत यंत्रों के कारण 2/3 बिजली नष्ट हो जाती है, बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ी रहती। मनोगत भावों को भले प्रकार उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यकीय गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं, क्या सम्मति रखते हैं, जब तक यह प्रकट न हो तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन कुड़बुड़ाने से, दूसरों के संबंध में भली बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपको कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है। बिना कहे दूसरा कैसे जान ले आप क्या सोचते हैं। यदि अनुचित या अन्याययुक्त आपकी मांग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयतापूर्वक अपनी मांग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि
मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और उनकी रक्षा करे। यदि आप संसार में पुण्य की, सदा सदा की, समानता की वृद्धि चाहते हैं तो इसका आरंभ अपने ऊपर से ही कीजिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। इसके मार्ग में जो झूठा संकोच बाधा उपस्थित करता है उसे साहसपूर्वक हटा दीजिए। दबंग रीति से, निर्भयता पूर्वक, खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान मनुष्य को इसलिए दिया है कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करे, भूले हुओं को समझाए, भ्रम का निवारण करे और अधिकारों की रक्षा करे। आप झेपा मत कीजिए। अपने को हीन समझने या मुंह खोलते हुए डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में सद्भावना के साथ बातें किया कीजिए और खूब किया कीजिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मन हल्का रहेगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। मधुर, नम्र, विनय युक्त, उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो। ऐसा वार्तालाप एक प्रकार का वाणी का तप है। हमारी बातचीत समयानुकूल और प्रभावशाली हो और उससे कोई उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के दिन निकलते ही भोजन के समय ठीक दोपहरी में या अधिक रात गए किसी के यहाँ न जाना चाहिए। किसी के घर बिना काम बार बार जाना भी उचित नहीं है। घनिष्ठ मित्र यद्यपि बार बार दिन में कई बार जाते भी हैं तो शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता। किसी के यहाँ भेंट करने के लिए जाते हुए हमें उसके समय का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किसी के घर में बैठकर उसके कागज पत्र, पुस्तकें या अन्य पदार्थों को उलट पुलट करके रखना या प्रत्येक वस्तु को घूर घूर कर देखना सर्वथा अनुचित है। यदि आपको लगे कि आपके आने से गृह स्वामी को खेद होता है तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। स्मरण रखो कि जिसमें सभ्यता, स्वच्छता नहीं, जो अपने क्षुद्र आवेगों को वश में नहीं रख सकता, वह कुलीन नहीं कहला सकता, चाहे उसका जन्म किसी बड़े घराने में ही क्यों न हुआ हो। इसलिए जो लोग समाज में आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें सभ्यता, स्वच्छता और शिष्टाचार के नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विश्वास की भित्ति पवित्रता और पवित्र हृदयों में विश्वास उत्पन्न होता है। पवित्र हृदय और निर्मल बुद्धि में सद्भावना का उदय होता है। सद्भावना परम आवश्यक है। सद्भावना से ही आपस का दृष्टिकोण सम्यक बनता है। सद्भावना के अभाव में तो एक दूसरे में संदेह और भय की ही उत्पत्ति है। सहृदय व्यक्ति ही सद्भावना का व्यवहार करने वाला होता है। सहृदयता के बिना मनुष्य के अनेक गुण निरर्थक हो जाते हैं और उसे प्रायः मित्रहीन, एकाकीपन का ही जीवन बिताना पड़ता है। सभ्य पुरुष का कर्तव्य सभी अवसरों पर अपने आप को संयम में रख सबके साथ शिष्ट व्यवहार करना है। उसकी आंखें उपस्थित समाज में चारों ओर होती हैं। वह संकोचशील व्यक्तियों के साथ अधिक नम्र रहता है और मूर्खों का भी समाज में उपहास नहीं करता। वह ऐसे वाद विवाद के प्रसंगों से बचता है जो दूसरों के चित्त में खींच उत्पन्न करे। माता पिता अथवा संरक्षकों का परम कर्तव्य है कि बालकों को आरंभिक जीवन से ही शिष्टाचार का महत्व हृदयंगम करावे और वैसी ही शिक्षा दे। उत्तम शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छी आदतों से लज्जित व समलंकृत किया जाए। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाना उत्तम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आजकल की विद्या का नशा ठीक शराब जैसा ही है। शराब के संबंध में इटालियन लोगों में यह कहावत प्रचलित है कि शराब अंदर जाती है तो सद्बुद्धि बाहर निकल जाती है।
यदि हम बालकों के लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर देंगे तो वह बिना प्रयास बुराइयों से बच जाएंगे, क्योंकि एक अच्छे वातावरण में रहने वाला बालक दूसरे वातावरण के कार्य कर ही नहीं सकता। जो लोग चाहते हो कि उनके बच्चे विनयशील निकले, उन्हें बच्चे के जन्म से पूर्व ही वातावरण तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो सेवा धर्म शिष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट और उत्तम रूप है। जब शिष्टाचार और सहयोग का भाव हमारी अंतरात्मा में समा जाता है, तब बिना किसी अन्य विचार के दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी प्रसन्नता की वृद्धि करना अपना परम कर्तव्य समझ लेते हैं। उस समय हम शिष्टाचार को एक भार स्वरूप अथवा दिखावा अनुभव नहीं करते, वरन वह हमारे अंदर से स्वयं ही सर्वत्र प्रसारित होने लगता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं।